हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे काउंसलिंग क्या होती है, क्या इसकी प्रोसेस होती है, कैसे कैसे कब कब आपको क्या क्या करना है, वो सारा इस वीडियो में अपन बात करेंगे। ये 8 से 10 वीडियोस की अपन सीरीज बनाने वाले हैं जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम सिखाएंगे कि काउंसलिंग होती क्या है, कैसे आपको करवानी है। ये सीरीज आपको पूरी देखनी है जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे काउंसलिंग से रिलेटेड। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए ताकि सारे वीडियोस हैं वो आप तक टाइम पे पहुंचते रहें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें ताकि आपको सारे काउंसलिंग से जुड़े अपडेट मिलते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर काउंसलर ने रिलीज करी है एक काउंसलिंग गाइड बुक जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस काउंसलिंग गाइड बुक में आपको जो मैं 8 वीडियोज में सिखाने वाला हूँ उससे भी एडवांस लेवल में पूरा निचोड़ दिया गया है काउंसलिंग का कि काउंसलिंग होती क्या है, कितने टाइप की होती है, कैसे करवानी है आपको काउंसलिंग, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी, एक एक कॉलेज की डिटेल दी गई है। कॉलेज डिटेल में आपको देखने को मिलेगा कि कॉलेज की डिस्टेंस क्या है रेलवे जंक्शन से, आप देखेंगे बस स्टॉप से, फीस कितनी है, बॉन्ड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज का एड्रेस क्या है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सीट कितनी है, एस्टेब्लिश कब हुई थी, सारी डिटेल इंडिया की सारी कॉलेजेस के बारे में। ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है अभी ये बुक, हमारी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। ये हमारे डॉक्टर काउंसलर का एक स्टार प्रोडक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा हिट है। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा बुक की सेल हुई थी हमारे और बच्चों ने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है इस बुक का। तो आप इस बुक को पढ़ लेंगे तो आप अपनी काउंसलिंग खुद भी करवा सकते हैं। किसी काउंसलर पे आपको डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे काउंसलर होते हैं जो आपका कॉल तक पिक नहीं करेंगे काउंसलिंग प्लान खरीदने के बाद, लेकिन हमारे पास आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो आप हमारी पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में भी एनरोल करा सकते हैं जिसके लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या ऐप के थ्रू ही आप वो परचेज कर सकते हैं। आपको पूरी फैसिलिटीज़ मिलेगी, जो जो फीचर है वो आपकी स्क्रीन पे आ रखे होंगे। ऐप डाउनलोड कीजिए, बुक के बारे में वहाँ पे आपको मिलेगा और काउंसलिंग प्लान के बारे में भी आपको पूरी डिटेल वहाँ पे मिलेगी। ई बुक की फॉर्म में मिलेगी आपको, ओनली PDF मिलेगी, हार्ड कॉपी नहीं अवेलेबल है अभी के लिए। तो फिलहाल के लिए आप ये जाके हमारे चेकआउट कर सकते हैं ऐप के थ्रू। काफ़ी अच्छी बुक है, इसका जेन्युइन रिव्यू आया हुआ है बच्चों से बहुत अच्छा, तो आप एक बार परचेज करके देख सकते हैं। इसके बाद आपको अगर अच्छा लगे तो आप हमारी पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में भी एनरोल करवा सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके। तो चलिए शुरू करते हैं अब काउंसलिंग के बारे में। तो दोस्तों काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलती है, जो चॉइस आप फिल करते हो उसके अकॉर्डिंग मिलती है। दोनों चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपकी रैंक और आपकी चॉइस। आपकी जब काउंसलिंग होगी आपसे चॉइस फिल करवाई जाएंगी कॉलेजेस की कि कौन से सीक्वेंस में आप कॉलेज भरना चाहते हो, तो वो भी इम्पोर्टेंट है और आपकी जो रैंक आई है वो भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों के आधार पे आपको कॉलेज अलॉट होगी। तो कॉलेज जो है वो 1 नंबर से स्टार्ट होकर लास्ट तक जाती है कि आपको कौन सी कॉलेज मिल रही है, उस सीक्वेंस में चलता है जो MCC का प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो ये दोनों चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है, चॉइस भरी हुई है आपकी और आपकी रैंक। इसके आधार पर आपको काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होती है। मेडिकल कॉलेज, UG कोर्सेज होता है, MBBS, BDS, BMS, BHMS, जो भी आप लेना चाहें उसके अकॉर्डिंग आपकी जो नीट की रैंक है और आप चॉइस भरते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होती है काउंसलिंग के अंदर। अब काउंसलिंग होती कैसे है और कितने टाइप की होती है वो अपन देख लेते हैं। तो बेसिकली काउंसलिंग जो है वो 2 टाइप की होती है। 2 टाइप होते हैं काउंसलिंग के, एक होता है ऑल इंडिया क्वाटा और एक होता है स्टेट क्वाटा। अब ये होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल इंडिया क्वाटा होता है 15% और स्टेट क्वाटा होता है 85%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज करिए इंडिया के अंदर कोई कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है जिसके अंदर 100 सीट है। कोई मेडिकल कॉलेज है जिसके अंदर 100 सीट है टोटल। गवर्नमेंट सीट की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 100 सीट है गवर्नमेंट किसी मेडिकल कॉलेज में। तो वो 100 सीट हैं उनको गवर्नमेंट ने 2 में डिवाइड कर रखा है कि इसमें जो 85 सीटें होंगी उसको तो हम अपने ही स्टेट के बच्चों को देंगे, स्टेट गवर्नमेंट बोल रखा है, और 15 जो सीट होंगी वो हम पूरे इंडिया के बच्चों को दे सकते हैं जो आप ऑल इंडिया क्वाटा में डाल दो। मतलब ये 15 सीट है उसमें पूरे इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कहीं के हो, डोमिसाइल ज़रूरी नहीं है। और जो 85 है वो उसी पर्टिकुलर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिस स्टेट में वो मेडिकल कॉलेज है। जैसे कि SMS की अपन बात करें तो SMS के अंदर 250 सीट है। अब 250 सीट है तो उनका 85% तो जाएगा स्टेट क्वाटा में जो कि स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी करवाती है, और इसका 15% जाएगा ऑल इंडिया क्वाटा में। करीबन 15% होता है 37 सीट्स। तो ये 37 सीट्स है ना, ये ऑल इंडिया क्वाटा में जाती है
और काउंसलिंग करवाएगी कौन? दोनों अलग अलग काउंसलिंग करवाती है, दोनों बॉडी अलग अलग होती है, पैरेलली चलती है, दोनों का अलग अलग शेड्यूल आता है, दोनों में रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी है। ये बहुत सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो आपको समझने की जरूरत है, बच्चे पूछते रहते हैं कि AIQ है वो करवाता कौन है? मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ये कौन सी करवाती है? जैसे सपोज करो अगर आप राजस्थान के हो तो राजस्थान में RUHS करवाती है अपनी, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या पर्टिकुलर काउंसलिंग अथॉरिटी करवाती है अलग अलग स्टेट की। आप यूपी से हो तो यूपी की काउंसलिंग अथॉरिटी कराएगी, आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र की काउंसलिंग अथॉरिटी कराएगी। ये 85% सीटों के लिए और ये 15% के लिए MCC करवाएगी, जो MCC की वेबसाइट पे होनी है। ये भी वेबसाइट पे होती है और ये भी वेबसाइट पे होती है। अब नेक्स्ट जो है बच्चों के सवाल का अपन रिप्लाई दे देते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या क्या सवाल पूछते हैं और क्या क्या बेसिक दिक्कत आती है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर ऑल इंडिया क्वाटा में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है क्या अगर हम स्टेट क्वाटा में कॉलेज लेना चाहते हैं? तो इसका रिप्लाई ये नहीं, दोनों काउंसलिंग ही अलग अलग है, दोनों काउंसलिंग अलग अलग है। आप किसी एक में भी करा सकते हो, आप किसी दोनों में भी करा सकते हो, आप चाहो तो दोनों में ही ना कराओ। तो ये क्या है, दोनों एकदम इंडिविजुअली अलग अलग है। 85% में करवाना है आपको तो 85% अलग है और 15% अलग है। दोनों का रजिस्ट्रेशन होगा बाकायदा अलग अलग, दोनों की चॉइस फिलिंग अलग अलग होगी, दोनों की सारी डेट्स अलग अलग होंगी। अब जो ऑल इंडिया क्वाटा और स्टेट क्वाटा होते हैं वो पैरेलली कंडक्ट होते हैं। मतलब यहाँ से चालू होता है ऑल इंडिया क्वाटा का राउंड 1, फिर स्टेट उसके बाद स्टेट का राउंड 1 करवा लेता है, फिर स्टेट का राउंड 1 खत्म हो जाता है, उसके बाद ऑल इंडिया का राउंड 2 चालू होता है, फिर राउंड 2 इधर, फिर राउंड 3 इधर, फिर राउंड 3 इधर। मतलब एक के बाद एक होते हैं। पहले ऑल इंडिया की बारी आती है, फिर स्टेट क्वाटा की बारी आती है। ऐसे सीक्वेंस से हर साल चलता है। ऑल इंडिया क्वाटा को मैंने बताया आपको MCC कंडक्ट करवाती है और स्टेट क्वाटा का मैंने आपको बताया कि स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी कंडक्ट करवाती है। अब दोनों को पर्टिकुलरली एक एक देख लेते हैं अपन। पहले ऑल इंडिया क्वाटा की बात कर लेते हैं। तो ऑल इंडिया क्वाटा में बेसिकली क्या होता है कि आपको MCC की वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर कौन सी वेबसाइट है? ये जो आपकी स्क्रीन पे दे रखी है www.mcc.nic.in। इस पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन आपको कब करना है? बाकायदा यहाँ पे आपको एक शेड्यूल रिलीज होगा कि रजिस्ट्रेशन डेट इतनी इतनी है, राउंड 1 की, राउंड 2 की, राउंड 3 की, राउंड 4 की, सब कुछ आपको दिया जाएगा। वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके अपलोड करने हैं। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद राउंड 1 स्टार्ट होगा, जिसमें आपको चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग वगैरह करनी होगी, जिसका हम फर्दर आगे वाली वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि AIQ राउंड 1 से लेके स्टे वैकेंसी तक कैसे आपको क्या करना है, पूरा कैसे कैसे आप राउंड 2 से 3 में जा सकते हैं, 3 से 4 में जा सकते हैं, ये पूरा कहाँ फ्री एग्जिट कर सकते हैं, कहाँ आप अपग्रेडेशन करवा सकते हैं, वो सारा हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल में देख लेते हैं कि MCC जो है वो कौन कौन सी काउंसलिंग करवाती है। एक तो मैंने आपको बताया ऑल इंडिया क्वाटा की 15% करवाती है, जो कि MBBS BDS के लिए करवाती है। अब MCC क्या है कि ये तो करवाती है हर स्टेट की 15% जो मैंने आपको बताई, वो तो एक बेसिक कॉलेज के लिए मैंने आपको बताई। लेकिन कुछ कॉलेज होती है जिनकी 100% पूरी की पूरी है, वो MCC करवाती है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है, जैसे कि BHU हो गई, जैसे कि अपनी एम्स हो गई। अब एम्स क्या है, कहीं की भी हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे साउथ की हो, चाहे कहीं की भी हो, उसकी 100% सिटी सेंटर की होती है और वो ऑल इंडिया क्वाटा के थ्रू ही जाती है पूरी पूरी, यानी कि MCC करवाती है पूरी। उसमें किसी भी स्टेट के बच्चे 100% सीटों पे एडमिशन ले सकते हैं। एम्स हो गया, BHU हो गया, अपना जिपमर हो गया, अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, AMU जिसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर जो जो आती हैं, जैसे कि LHMC आ गई, UCMS आ गई, MAMC आ गई, इनके 15% की करवाएगी, क्योंकि ऑल इंडिया क्वाटा में 15% आता है। बचे हुए उनके 85% की भी MCC ही करवाती है, क्योंकि दिल्ली स्टेट ने बोल रखा है कि तुम ही करवाओ बचे हुए 85% की भी। तो MCC ही कंडक्ट करवाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो 3 कॉलेज हैं उनके लिए। बची हुई जो कॉलेज हैं, जैसे VMMC हो गई, NDMC हो गई, ABVIMS हो गई, डॉक्टर BS हो गई, इनमें से 2 कॉलेज हैं जिनकी MCC करवाती है बचे हुए 85 की भी, और बाकी बचे हुए 3 कॉलेज हैं उसकी करवाती है IP यूनिवर्सिटी। जो IP यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर जाके आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट जामिया ओपन सीट्स हैं, जैसे कि डेंटल वगैरह के लिए, उनकी भी 100% यही करवाती है और 15% ऑल इंडिया क्वाटा कराती है ESIC का। ESIC का 85% क्वाटा स्टेट के अंदर चला जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग में, उसके बाद राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 वो आपके चलते रहेंगे। 4 राउंड होंगे इसके अंदर, काउंसलिंग के अंदर। इसमें 4 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जिसमें आपको हर एक काउंसलिंग के राउंड में आपको चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग करनी होती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि सॉफ्टवेयर होता है, वो अलॉट करता है कॉलेज। मैंने आपको बता ही दिया था, सीक्वेंस में अलॉट करता है। आप जो ऊपर पर होगे वो आपको पहले अलॉट होगी अगर आपकी रैंक सफिशिएंट है तो।
नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्या होती है काउंसलिंग की, आपको नीट क्वालिफाई करना चाहिए और आपके 12th बोर्ड में पीसीबी के मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी कैटेगरीज है उनके लिए 45% या 40% का क्राइटेरिया है। सीट क्वार्टर डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी मेडिकल कॉलेज है स्टेट की 15% ऑल इंडिया क्वाटा में जाएगा, 85% स्टेट क्वाटा में जाएगा। इसका कौन कौन करवाता है जो मैंने आपको बता ही दिया, एमसीसी करवाती है, इसकी स्टेट काउंसलिंग ऑथोरिटी। उसके बाद आता है स्कीमेटिक फ्लो चार्ट ऑफ काउंसलिंग, कि काउंसलिंग कैसे होती है, कि रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में हुआ, फिर राउंड 1 हुआ, कॉलेज अलॉट हुई नहीं हुई, ये सारी प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली समझाऊंगा। काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है, ये वीडियो आपको ढंग से समझना जरूरी है क्योंकि काउंसलिंग की प्रोसेस के बीच में ही फंसते हैं बच्चे, इसलिए हम काउंसलिंग का इसका सेपरेट वीडियो बनाते हुए चलेंगे कि राउंड 1 से आपको स्टार्ट होके स्ट्रे वैकेंसी तक आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, ये नेक्स्ट में वीडियो में आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। आगे स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग भी है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ है जो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप हो जाएगा अपना। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारी बुक में दे रखा है पूरा, जो नीट काउंसलिंग गाइड बुक है हमारी, AIQ काउंसलिंग गाइड बुक, इसमें AIQ का दे रखा है और राजस्थान स्टेट काउंसलिंग गाइड बुक है, उसमें राजस्थान की 85% क्वाटा का दे रखा है। फिलहाल में 2 बुक हमारी अवेलेबल है जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। ये बुक काफ़ी अच्छी है, आप परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। स्क्रीन पे जो नंबर दिए हुए हैं उन पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं जो भी आपको कोई डाउट हो। बुक वगैरह आपको परचेज करनी है कर सकते हैं, पेड काउंसलिंग लेनी है तो भी आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करके पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। ये बुक खरीदिए, काफ़ी अच्छी बुक है, रीड करिए इसको, काउंसलिंग की आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। ये था आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें अपन बात करेंगे AIQ राउंड 1 से लेके स्टे वैकेंसी तक क्या प्रोसेस रहेगी। उसके बाद अपन बात करेंगे स्टेट क्वाटा की, स्टेट क्वाटा के राउंड 1 से स्टे वैकेंसी तक क्या क्या होता है, कैसे कैसे करवाना है, सारी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।